है। शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग। होगी सर। ठीक है जी। जी सर। जी तो ये कांजियां जो होती है ना, ये दो तरीके होते हैं इसको बोलने के। इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक है जापानीज रीडिंग, उसको बोलते हैं जी जापानीज में कोनयोमी। ठीक है। कोनयोमी जो होती है ये होती है जापानीज रीडिंग। एक होती है ओनयोमी। ओनयोमी जो होती है ये चाइनीज रीडिंग है। क्योंकि चाइना की और जापान की कांजी सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। एक है कोनियोमी, एक है ओनियोमी। ठीक है। इन दोनों में जी फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि अगर कांजी एक ही कांजी से कोई लफ्ज बने, ठीक है, सुन रहे हैं ना, एक कांजी से कोई लफ्ज जी बने सर। तो उसको कोनियोमी में बोला जाता है। ठीक है। अगर एक कांजी कोई लफ्ज बनाए तो उसको कोनियोमी में बोला जाता है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा कांजियां मिलके कोई लफ्ज बनाए तो फिर ओनियोमी में उसको बोला जाता है। आगे मैं मिसाल देता हूं जी आपको, ये देखें। ये देखें जी। अब ये नंबर 2 वाली देखें। नंबर 2 वाली ये मून की कांजी है ना। जी मून की कांजी है। यस सर। इसकी कोनियोमी है जी सुकी। ये क्या लिखी हुई है? ये कोनियोमी लिखा होगा। ये जी जो है आगे वाला जो होगा ये ओनियोमी लिखा होगा। और उन्होंने इसको काताकाना में क्यों लिखा हुआ है? डिफरेंस करने के लिए लिखा हुआ है। ये नहीं है कि ये काताकाना में लिखा जाता है, ये हिरागाना में लिखा जाता है। दोनों लिखे हिरागाना में ही जाते हैं। इधर इन्होंने फर्क बताने के लिए कि ये ओनियोमी है, ये कोनियोमी है। ठीक है। तो यस सर। इसलिए उन्होंने ना इसको जी काताकाना में लिखा है। वैसे वैसे ये हिरागाना में ही लिखा जाएगा। ओके। अगर ये कांजी यस अकेली आए, ये वाली जो दूसरे नंबर वाली कांजी है, अगर ये अकेली आए तो इसको बोला जाएगा सुकी। इसको क्या बोलेंगे? सुकी। सुकी। लेकिन अगर इसके साथ एक और कांजी है और साथ ये वाली कांजी है, दोनों कांजियां मिलकर कोई लफ्ज बना रही हैं, तो फिर इसको बोला जाएगा गेत्सु। ये गेत्सु लिखा हुआ है। फिर ये यस क्या बोला जी जाएगा? फिर ये सुकी नहीं गत्सु। बोला जाएगा, फिर ये बोला गत्सु जाएगा गेत्सु। देखे जी। अब यस चलिए। हाँ, देखे जी। जैसे ये देखें एग्जाम्पल नीचे, ये एग्जाम्पल है। ये देखें ये अकेली है, जी ये वाली ये अकेली है तो ये यस बोला जाएगा सुखी। ठीक है। अब ये इससे जी नीचे वाला देखें, ये एक गेत्सु है, साथ ये एक और कांजी है, साथ ये एक और कांजी है। तीन कांजियां मिलकर लफ्ज बना रही हैं। एक, जी दो, तीन। तीन तो फिर ये नहीं बोला जाएगा सुकी, आगे नहीं बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा इधर? गेत्सु। क्या बोला जाएगा? गत्सु ये देखिए इसमें लिखा हुआ है गत्सु गेत्सु यो बी। गत- ठीक है जी। जी सर। अब यस इससे देखें, इससे नीचे वाली देखें। ये कांजी किसकी थी? ये कांजी है ट्री की, दरख्त की, है ना। जी सर। सर। सर ये कांजी है दरख्त की। अगर ये अकेली आएगी तो बोला जाएगा की। क्या बोला जाएगा? की की। की लेकिन अगर किसी के साथ आएगी तो फिर ये बोला जाएगा मोकू। क्या बोला जाएगा? मोकू। मोकू। मोकू लिखा हुआ है, फिर ये मोकू बोला जाएगा। जैसे जी ये देखें नीचे एग्जाम्पल, ये अकेली लिखी हुई है, अकेली लिखी हुई है ना, यस जी सर। सर। ये बोला जाएगा की। इससे नीचे की देखें, ये देखें एक, दो, तीन, तीन कांजियां मिलके एक लफ्ज बना रही हैं। तो इधर ये की नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा मोकू। मोकू यो बी। मोकू यो बी। ओके। लेकिन सर इसका मतलब ट्री होगा, मीन्स के ये कांजी मतलब यूज ट्री उसी ही के लिए। होगा, मतलब जो है वो ट्री ही होगा। जैसे ना मोकू यो भी वैसे बोलते हैं थर्सडे को, जुमेरात। जी मतलब नहीं चेंज होगा। मतलब जो कांजी का हमने पढ़ लिया ना दरखत, तो ये दरखत की ही बात होगी। जी सर जी। मतलब नहीं अच्छा चेंज होगा। अब एक चीज ये भी हफ्ते के बता दें, दिनों के ये जो देखें। नाम होते हैं ना, एक चीज ये मंडे बता को दें, ये बोलते देखें हैं जैसे ये गैत्सुयोगी। ट्री है, ये ट्री है, ट्री में
की कांजी है, ओके, अकेली वो कांजी बोलते है हैं ये गेत्सुको। ट्री की, तो वो की है। अब ये भी तो दो कांजियां इकट्ठी आई हैं, तो इधर फिर क्यों इसे की बोला जा रहा है? ये भी कौन दो सी कांजियां इकट्ठी, ये मतलब आगे कीमूरा जो लिखा हुआ है, कीमूरा। कीमूरा ना, असल में ये जो है ना, ये कीमूरा, कीमूरा जापानीज नेम है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया है कि ये जापानीज स्टाइल है पढ़ने का, ठीक है। ये जापानीज रीडिंग है, ये चाइनीज रीडिंग है। चाइनीज नाम रीडिंग। जापानियों का जब भी, ये चीज मैं बतानी थी अभी आपको ना, जापानियों का नाम जब भी बोला जाता है वो हमेशा कोनियोमी में बोला जाता है, चाहे वो दो कांजियों में आए चाहे तीन कांजियों में आए। जापानीज नेम जो हैं वो हमेशा कोनियोमी में बोले जाते हैं, वो ओनियोमी में नहीं बोले जाते। ये देखें इधर जो यस। था, इधर ये कीमूरा जो है आगे लिखा हुआ है जापानीज नेम, ठीक है, कीमूरा। ये जी कीमूरा है दो कांजियां ही, बात इनकी सही है दो कांजियां, लेकिन ये जापानी नाम है, इसलिए ये हमेशा कोनियोमी में बोला जाएगा, ओनियोमी में जापानी नाम नहीं बोले जा सकते, ठीक है जी। जी सर। यस। नहीं तो ओके स्टूडेंट्स हो को गया। कैसे पता चलेगा कि ये नाम है? जैसे इधर हम ये भी तो पढ़ सकते हैं ना इसे, मोकुमुरा। मोकुमुरा हो सकता है ये भी कोई नाम हो, मतलब पाकिस्तानियों को तो जापानियों के नाम का नहीं पता, ये नहीं, इतने ज्यादा नाम नहीं होते हैं। पता होता, वैसे ये पढ़ सकते हैं, लेकिन किमुरा बड़ा फेमस नेम है। जब ये बच्चे जापान जाते हैं ना तो इनको समझ लग जाती है। ये देखिए, ये नीचे है यामाशिता, ये बेसिक जो नाम है ना जापानियों के, जो ये होती है इनकी जातें, जातें समझ लें, इनकी जातें होती हैं। ये जब बच्चे जापान जाते हैं तो इनको बेसिक इधर लिखी होती हैं, इधर भी होंगी, इधर जापानियों की सारी जो जातें वगैरह ना, मेरे ख्याल में इसके कुछ चैप्टर बाद सारी उन्होंने लिख के दी हुई हैं कि ये जापानी नाम है, ठीक है। ये वैसे बताने का मकसद भी ये है कि अब आपका क्या दिन है, तो आपको आज समझ लग गई है कि कीमुरा जो है ये नाम है जापानी का, और उसके अलावा यामाशिता, ये जो यामाशिता ये भी नाम है जापानियों का। वैसे भी नामों के आगे सान लिखा होगा तो पता चल जाएगा ये नाम है। हाँ, नाम के आगे सान लिखा होता है, उनको समझ लग जाती है सान। ओके। आगे देखे ना, आगे इसके आगे आए ना, ये देखे यहाँ देखे, ये लिखा हुआ है यामा कावा, ठीक है, ये सामान वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, यामा कावा सान, सान लिखा हुआ है, मुझे पता चल रहा है मिस्टर यामा कावा, यामा कावा सान वा निहोन जिन दिस, ठीक है जी। इस तरह यस। अगर अकेली है, ये देखिए ये अकेली कांजी है तो ये की बोला जाएगा, ये कुरुमा बोला जाएगा, ये सुकी बोला जाएगा, उसकी बोला जाएगा, ठीक है। हाँ, गेट। लग गई है समझ इन चीजों की। जी जी सर। यस सर। आज सिर्फ ये चीज थी कि कोनियोमी क्या है, ओनियोमी क्या है। कोनियोमी जो होती है ये होती है जापानीज रीडिंग। जापानीज। जापानीज रीडिंग मतलब ये जब अकेली कांजी आएगी एक फिक्रे में, जैसे जी ये फिक्रा है, जैसे फिक्रा में क्या नहीं हुआ। जी सर। मेरे को फिक्र ही नहीं लिखा हुआ, मैं ये अनियमी में दो कांजियां लिखी हुई हैं, एक मोकू और बोकू, ये कब यूज हाँ होंगी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इनमें दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही बोली जाएंगी, दोनों में आप कोई जी भी बोल सकते हैं। जी। ओके सर। ओके सर। सर, तो आज का लेक्चर कंप्लीट है या अभी और होगा? वो होगा, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा। ये इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इसकी समझ नहीं लग रही कि कैसे होना ओके सर। है। एक मिनट। अच्छा जी, लग गई समझ आपको इस चीज की? जी सर जी। किसी को नहीं यस यस लगी तो सर। मेरे से पूछ ले, कल मैंने आपसे पूछना कि कौन में क्या होता है, ओनियोमी यार क्या होता है, ठीक मेरा है। इंटरनेट जो है ना वो हो गया, चला गया था, तो मुझे नहीं पता चला ये ओनियमी और ये जो आपने कहा ओनियमी का। अगर कोई कांजी अकेली लिखी हुई हो, अकेली एक फिक्रा है, एक सेंटेंस है, उसमें कांजी अकेली लिखी हुई है, फिर वो जो है वो कोनियोमी में बोली जाती है, ठीक है। अगर दो दो कांजियां मिलके लफ्ज बनाए, मेरा ना असल में ये छोटा नहीं हो रहा, मुझे मैं पता नहीं किस तरह ये बड़ा कर लिया है, तो अब छोटी नहीं हो रही ये पीडीएफ मेरे से, नहीं तो मैं आपको ना सर ये जो जो आउट करें इसका।
जूम आउट कैसे करूँ ना, वही नहीं समझ लग रहा। सर डबल क्लिक करें एक दफा। डबल क्लिक हर जगह मैंने कर दिया, 1 मिनट है जरा इसको। अरे एस्केप दबाएं, एस्केप, अब वही छोटी हो जाएगी। एप एस्केप, ESC, फर्स्ट बटन है कीबोर्ड का। हो गया है, थैंक यू। वेलकम सर। तो गायब हो गया। हाँ करता हूँ मैं। हाँ जी ना, मैं आपको बताता हूँ जरा, इधर छोटा सा समझाता हूँ मैं आपको, फिर से एक नई चीज समझाता हूँ। प्रिंट आ गया। नजर आ रही है स्क्रीन से आपको? यस यस सर। सर। जैसे जी मैं लिखता हूँ ये लफ्ज है, मैं लिखता हूँ अरे वाह। अब जी ये लिखा हुआ है, ये क्या है? वाह। कोरे वाह, ये आगे कुरुमा किसकी दिस, कांजी है? ये गाड़ी की कांजी। हाँ ये देखे, ये लिखा हुआ है, ये देखे ना इस पे, कुरुमा, ये कांजी है ना बनाई मैंने। यस सर। जी हाँ। ये लिखा हुआ है जी मैंने, कोरे वाह कुरुमा दिस। ठीक है, अकेली और कांजी है ना, आप जब अकेली कांजी है ना, ये देखिए अकेली अच्छा, कांजी है ना। जब किसी भी सेंटेंस में अगर एक दफा रिपीट हो। नहीं अकेला, अब मैं देखो बात सुने, इधर वाह है इधर दिस है, ये अकेली कांजी है। जब अकेली कांजी आएगी तो ये बोली जाएगी कोनियोमी। क्या बोली जाएगी? कोनियो। कोनियोमी में। जापानीज रीडिंग। लेकिन लेकिन अगर होता इस तरह, ये देखें अब, कोरे वाह एक ये कांजी है, एक ये कांजी है। गलत हो गया। अब ये देखें, अब ये देखें दो कांजियां, एक ये कांजी एक ये कांजी। जब अकेली कांजी आएगी फिर किस में बोली जाएगी? कोनियोमी। किस में बोली जाएगी? कोनियोमी। 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 ठीक है, जब दो कांजियां मिलके कोई लफ्ज बनाएंगी तो फिर किस में बोली जाएगी? फिर बोली जाएगी ओनियोमी। ओनियोमी, ठीक है। ओनियोमी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी, कोनियोमी में कुरुमा बोलते हैं, ओनियोमी में इसको बोलते हैं शाह। क्या बोलते हैं? शाह। शाह। इधर क्या बोला जाएगा? ये इधर बोला जाएगा शाह। ये है लफ्ज देन शाह इज ट्रेन। समझ लग गई? लग गई? सर अगर सेम कांजी 2 दफा आ जाए? सेम कांजी 2 दफा आ ही नहीं सकती, इस तरह हो जाता है। जैसे ना, जैसे ही इरो इरो नहीं, बैत्सु बैत्सु, मुख्तलिफ मुख्तलिफ, जैसे इस तरह। तो ये फिर ओनियोमी होगा या कोनियोमी? ओनियोमी। ओन, हम्म। ठीक हो गया। अब ना मैं बात सुन, जब दो कांजियां सेम करनी हो ना, जैसे ये एक कांजी है, इस तरह की ही आगे हमने दूसरा लफ्ज बोलना है ना, तो उसके हिस्से का ये लगा देते हैं इस तरह। ठीक है, ये बना देते हैं, तो ये दूसरी कांजी नहीं बनाते, उसकी जगह ये बना देते हैं। ठीक है, खैर ये आगे की बातें हैं, इसको छोड़े। आपको समझ लग गई इस चीज की ना? यस सर। आपने ना कल इस तरह करना है कि इस कांजी वाली बुक को ना थोड़ा सा खोल के ना, तो इसको पढ़ना है। ये जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ना, इसकी रीडिंग करनी है, इसकी रीडिंग ओके सर। करनी है। ये फर्स्ट लेसन के जो है ना, पेज की फर्स्ट की।
ठीक है, इंग्लिश में जो लिखा हमने हुआ है इसके थोड़ी सारे सी क्यों, हम पूरी रीडिंग करेंगे सर। तो इन 2 पेज की ना आपने रीडिंग करनी है। अगर किसी चीज की समझ ना लगी वो मेरे से आपने पूछना है, इसको भी ठीक है। कोशिश करना, ठीक है। जी सर। ओके। ठीक है, आपको समझ लगेगी कि इस कांजी को किस तरह से लिखते हैं, स्टेप उसके क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन आपने मेरे से करने हैं अगर किसी चीज की समझ ना लगी। हाँ। ओके, यस इधर ही सर। पे अच्छा चार। ओए अच्छा मेरी वो बांध रखे अपना, ठीक है। और नेक्स्ट जी ये है कि फर्स्ट लेसन की वकैब आपने याद करनी है, ठीक है। कल अल्लाह खैर के हम ग्रामर वाली बुक से पहला चैप्टर करेंगे। ये जो बुक है ना, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर नोट्स, ठीक है, इस पे पहले चैप्टर के ये नोट्स हैं, तो इस पे ना फर्स्ट लेसन की आपने वोकैबलरी याद करनी है, सब बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को आती है तो वो इसको एक दफा रिवाइज कर ले, अगर जी नहीं सर। आती तो वो जो है ना वो इसको याद करे सारे कितने चैप्टर को। ये पेज मैं कल करनी आपसे है सुननी है, ठीक है जी। जी सर? कितनी सर। वोकैबुलरी कितनी करनी है इसकी? पहले चैप्टर की सारे की वोकैबलरी करनी है, मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको। ये देखें, ये साथ ठीक है। हिरागाना में लिखा हुआ है। ओके, ठीक ये है। हिरागाना में लिखा हुआ है। मैं एक दफा पढ़ा देता हूँ। आई, मैं को बोलते हैं वाताशी, क्या बोलते हैं? वाताशी। वाताशी। वाता ई, हम के लिए बोलते हैं वाताशी ताची। हिरागाना में लिखा हुआ है सारा, वाताशी ताची। यू, तुमको बोलते हैं अनाता। दैट पर्सन, वो बंदा, थर्ड पर्सन जो है, इसको आनो ही तो या आनो काता भी बोलते हैं। आनो काता जो है ये रिस्पेक्टेबल है, अगर रिस्पेक्ट से बोल रहा है तो फिर आनो काता बोलते हैं, वैसे आनो ही तो बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीनासान, मिस्टर और मिस के लिए किसी भी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जेंडर की तमीज नहीं है जापानी। लड़के के लिए भी वही बोलते हैं, लड़की के लिए भी वही बोलते हैं। आसान जुबान है, हम तो सोचना पड़ता है ना, करती है बोलना कि करता है बोलना। जापानी में ना मुजक्कर मोनस है, ना ही जमा, मतलब ज्यादा लोगों के लिए ये बोला जाता है, कम एक के लिए ये, ज्यादा के लिए भी वही बोला जाता है, एक के लिए भी वही बोला जाता है, ठीक है। इसलिए ये चीजें जो है ना, ये कोई नहीं मसला। अच्छा जी, आगे लेडीज एंड जेंटल, मिस्टर और मिस के लिए सान बोलते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के नाम के बाद सान बोला जाता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसके नाम के बाद चांद बोलते हैं, अगर छोटा बॉय है तो उसके नाम के बाद कुन बोल सकते हैं। सान भी बोल सकते हैं, कुन भी बोल सकते हैं। नेशनैलिटी के लिए बोलते हैं जिन, अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिन, अमेरिका है तो अमेरिका जिन। टीचर को बोलते हैं सेंसे। टीचर अपना प्रोफेशन बताना हो ना कि मैं टीचर हूँ, तो फिर टीचर सिर्फ अपने आप को जो है ना क्योशी बोलते हैं, बाकी सारे टीचर को सेंसे। स्टूडेंट, गाकू से, आवाज ना आए, माइक बंद रखे अपना। स्टूडेंट को बोलते हैं गाकू से। कंपनी एम्प्लॉय को बोलते हैं काइशा इन, वैसे एम्प्लॉय को बोलते हैं शा इन। बैंक एम्प्लॉय को बोलते हैं गिंको इन। डॉक्टर को बोलते हैं ईशा। रिसर्चर स्कॉलर कैक्यूशा। इंजीनियर को बोलते हैं इंजीनिया। यूनिवर्सिटी को बोलते हैं दाईगाकू। ब्योइन, हॉस्पिटल को बोलते हैं ब्योइन। इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली को बोलते हैं देन की। हु, कौन के लिए बोलते हैं दारे। दो नाता। ईयर्स ओल्ड, एज के लिए बोलते हैं साई। हाउ ओल्ड, नन साई। नन साई या ओ इकुत्सु। ओ इकुत्सु जो है रिस्पेक्ट से बोला जाता है, ओ इकुत्सु। यस, हाँ के लिए बोला जाता है हाई। नो को बोलते हैं ई ये। ये एक्सक्यूज मी बट शित्सुरे देसुगा। मे आई हैव योर नेम, नाम पूछना होना किसी का तो बोलते हैं ओ नामाएवा। और उसके बाद नीचे आए, इसको छोड़ दे। नीचे आए, कंट्रीज के नाम है, यूएसए, अमेरिका को बोलते हैं अमेरिका। यूके, इगिरीस, ये देखिए काताकाना में लिखे हुए हैं, इंग्लिश जैसे बोले जा रहे हैं इसलिए। इंडिया को इंडो, इंडोनेशिया को इंडोनेशिया। साउथ कोरिया कान को खु। थाईलैंड को बोलते हैं ताई। चाइना को चूगोकू। जर्मन को दोइत्सु। जापान को निहोन। फ्रांस को फ्रांस। ब्राजील को बुराजील। बस नीचे वाला छोड़ दे, ठीक है। अभी ना 1-1.5 मिनट बाद ना क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना रह गया, तो अगर बंद हो जाती है तो दोबारा ज्वाइन कोई बच्चा ना करे, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेसन काफी है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में मेरे से अभी पूछ सकता है। और जो है ना
क्या उस कहते हैं, जो बच्चे आज क्लास नहीं ज्वाइन कर सके उनको ना ये लेसन जो है वो ग्रुप में मैसेज कर दे कोई के। रिकॉर्ड हो गई है ना वीडियो सर, रिकॉर्ड हो गई है ना। हाँ रिकॉर्ड आप ना रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दें, जो बच्चा भी रिकॉर्ड कर रहा है तो वो मैं फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उधर से सारे देखें। ठीक है सर। जी सर, ये सेंड कर दें, ग्रुप में ही सेंड कर दें, बच्चे जो नहीं भी आए वो। क्लियर हुई है ये तो कौन फिर है मैं जो लाइनें मार रहा है? अस्सलाम सर जी, साथ में यूट्यूब चैनल भी बता दें, मुझे पता नहीं। सर वो लिंक ही आप सेंड कर दें ग्रुप में जी जी यूट्यूब का ना। ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा लिंक। जी सर। चले ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह खैर रखे। सर अगर ये कोई कांजी बुक क्वेश्चन है कौन ना, से मिलेगी? जिसको कोई क्वेश्चन है वो मैं मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अभी क्लास के सर बाद में, कांजी ठीक की है। बुक कहाँ से मिलेगी ये वाली? कांची की बुक मैंने सेंड की है आपको, इसी ग्रुप में मैंने सेंड किया है। इसके अलावा अगर गुजरावाला में है तो ऑफिस से मिल जाएगी, अगर शेखुपुरा है तो उधर भी ऑफिस से मिल जाएगी। ठीक है, ओके। लेकिन ये बुक हर एक बच्चे के पास